हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। इसके सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। बच्चों, ये 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसका चैप्टर 1 जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 2 के रहेंगे। इसी तरह आपका नीचे सेकंड पार्ट जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। देन आएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, उसके बाद इंटरप्रीनियरियल स्किल्स आएंगे और लास्ट आपका फिफ्थ रहेगा ग्रीन स्किल्स। पार्ट बी की बात करें तो इसका चैप्टर जो यूनिट 1 है वो है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। यूनिट 2 है आपका प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। यूनिट 3 रहेगा हाइजीन एंड सेफ्टी। और यूनिट 4 यानी कि आखिरी जो है आपका वो रहेगा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। इसका 40 और जो 60 है इस तरह की वेटेज रहेगी। प्रैक्टिकल्स के जो है ना प्रैक्टिकल रहेगा, वाइवा रहेगा और रिटन टेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है और वाइवा भी आपका रहेगा। इसके अलग अलग जितने भी मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वाइवा आपका 5 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स के हैं। जो पूरी प्रैक्टिकल है जैसे रिटन टेस्ट और वाइवा जो इसमें इंक्लूड है वो है 35 का। तो 35 प्लस 15 जो है 50 नंबर का हो जाएगा ये। तो ये रहेगा आपका क्लास 11th का जो पूरा का पूरा सिलेबस। जो फर्स्ट जो मैंने आपको पार्ट ए बताया था उसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोलते हैं। जो 5 इसके जो यूनिट रहेंगे, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, ये थोड़े थोड़े मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहे। कम्युनिकेशन स्किल्स है द टाइम यू आर टॉकिंग समवन देन हाउ यू शुड डील विद देम। अगर आप कहीं किसी ग्रुप में बैठे हैं तो आपको अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करना है इसके बारे में बताया जाता है। और कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन किया कैसे जाता है, होता क्या है कम्युनिकेशन। जैसे हमने कुछ अगर किसी को बताना है तो हम बोलकर भी बता सकते हैं, हम लिखकर भी बता सकते हैं, हम जेस्चर भी देते हैं, इशारा भी करते हैं, या कई बार हम अपने फेस एक्सप्रेशन से भी किसी को कोई ना कोई बात समझा देते हैं। तो ये सारे इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आपको मैनेज करनी है बहुत सारी चीज़ें। जैसे लाइफ में हमारे पास बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या कई बार ऐसे हार्ड डिसीजंस आते हैं जो हमें इंस्टेंट लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ चूज़ करनी है कि विच डिसीजन इज़ बेटर फॉर मी। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ये बेटर रहेगा अगर आप अपने स्कूल के जो कंप्यूटर टीचर हैं उनसे समझें, क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड जो है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं उनको समझने के लिए, आप उनसे बेटर समझेंगे। लेकिन इसके इसके बारे में सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। यूनिट 4 है इंटरप्रीनियरियल स्किल्स। इंटरप्रीनियरियल स्किल्स होते हैं जब आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करना होता है, बहुत जल्दी से पकड़ना होता है कि क्या मेरे लिए बेटर है, और उस चीज़ को समझना है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप कोई गेम खेल रहे हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई और डिसीजन हो, तो ये स्किल वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए इसको डेवलप कैसे करना ये इसमें दिया हुआ है। ग्रीन स्किल्स में आपको आता है कि सारे के सारे हमारे ग्रीनरी के ऊपर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको आप पढ़ेंगे इंटरनली ना तो बहुत ही इंटरेस्ट आप जो है जो पढ़ा जाएगा। ये जो दिया है ड्यूरेशन इन आवर्स दिए हुए हैं, ये स्कूल्स जो होते हैं वो अपने पीरियड्स को जो है इस तरह से बाइफरकेट कर लेते हैं। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ये उनका खुद का ही जो है ना सिनेरियो, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है पार्ट बी में स्पेसिफिक स्किल्स। देखो ऊपर तो साहब वो स्किल थे, नीचे स्पेसिफिक स्किल्स आते हैं। जैसे रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो फिजिकल एजुकेशन है उसका क्या रोल है, हाउ फिजिकल एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये सारा उसमें बताया गया है। मैं सारा डिस्कस इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आज सिर्फ आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक चैप्टर आपको जो है ना पेज बाय पेज आपसे आपके साथ डिस्कस और एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट है प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। कौन सी चीज़ हमें कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस जो है ना गेम में यूज़ होती है। यूनिट 3 में हाइजीन एंड सेफ्टी। कोई भी गेम खेलते हैं या कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, प्लस में सेफ्टी भी ध्यान रखनी चाहिए। आप देखते हो कि क्रिकेट खेलते हैं
तो कीपर जो है या बैट्समैन है वो अपने साथ बहुत से इक्विपमेंट रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। इनके साथ-साथ ग्राउंड में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज़ से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यू मस्ट नो। चैप्टर जो 3 है इसमें सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं। लास्ट आता है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। देखिए स्पोर्ट्स और फिटनेस आपस में जो है ना बहुत ही तालमेल रखते हैं। अगर आप फिट हैं तभी आप स्पोर्ट्स कर पाएँगे और अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो दोनों को कैसे-कैसे आपने फिट भी रहना है और स्पोर्ट्स भी खेलना है इस चैप्टर में इसके बारे में ये बताया गया।